अच्छा, भारत और पाकिस्तान से अक्सर बेशतर क्या किया जाता है कि नौजवान खाड़ी देशों में चले जाते हैं या खलीजी ममालिक में जाते हैं। तो यूएई या दीगर ममालिक में जाना, कतर, इराक तो वैसे कम ही लोग जाते हैं, लेकिन सऊदी अरब, ओमान, यमन, आसपास के हिस्सों में चले जाना, ये जो अरबिक कंट्रीज़ हैं, जो खलीजी ममालिक भी कहलाते हैं। और इस पूरे अरब बेल्ट के अंदर नौजवान जो बेरोज़गार हैं वो जाते हैं। करेंसी ठीक ठाक है, उसका फिक्सचर अच्छा है, रेट्स काफ़ी अच्छे हैं, मुलाजमतें मिलती हैं और लवाजमात इतनी ज़्यादा नहीं देनी होती। अगरचे फॉर्मेलिटीज़ वो जो कौमी सतह पर होती हैं, जो नेशनलिटी के हवाले से वो देनी पड़ती हैं और नौजवान चले जाते हैं। लेकिन इस दौरान एक बहुत बड़ा स्कैम, बहुत बड़ा घोटाला, बहुत बड़ा फ्रॉड नौजवानों से हो रहा है। मुझे कल एक कॉल रिसीव हुई और एक शख्स कहता है, ये मैं बाद में वैसे बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं इसलिए, क्योंकि मैं ये वीडियो इसलिए उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो अपने बच्चों को, अपने भाई को, अपने करीबियों को, अपने रिश्तेदारों को कहीं बाहर भेजना चाह रहे हैं, तो किसी के बहकावे में मत आए। ये जो मार्केट एक चली है कि वीज़ा ले लें। अच्छा, आजकल जब हम लाइव करते हैं सोशल मीडिया पर तो नीचे कमेंट्स ये नहीं आते कि आपका तज्ज़िया और तबसरा, आपकी खबर सही है या गलत है। आजकल बिल्कुल कमेंट नहीं आता। एक कमेंट बार बार कॉपी पेस्ट करके किया जाता है कि कतर में सबसे सस्ता वीज़ा हासिल करें, बुनियादी सहूलियात हैं, अच्छी खासी सैलरी है, मोटी रकम है, ये सारा डाल दी जाती है। वहाँ पर एक नंबर दे दिया जाता है कि जल्द अज जल्द रोज़गार के लिए और मुलाजमत के लिए हमसे रब्ता करें। तो लोग व्हाट्सएप कॉल करते हैं, फटाफट से रब्ता किया और उसके बाद पैसा धड़ाधड़ बैंक खातों में मुंतकिल एक जगह से दूसरी जगह होता है और उसके बाद लोग चलना शुरू कर देते हैं। उसकी ताज़ा मिसाल मैं सोशल मीडिया से एक ये भी दूंगा। वीज़े बिल्कुल फ्री, इंटरव्यू जारी है सऊदी अरब। ये एक शख्स है, रील्स डालता रहता है। जब मैंने इसकी तहकीक की, जब मुझे पता चला कि ये शख्स बहुत ड्रामे कर रहा है, बहुत सारे लोगों को लूटा गया है। फ्री वीज़ा सऊदी अरबिया कंपनी, वीज़े बिल्कुल फ्री, इंटरव्यू जारी है सऊदी अरब। ये हाईलाइट सिर्फ इसलिए किया गया है और ये साथ साथ वीडियो बना रहा है, न जाने कहाँ से। खुद ये किस मुसीबत में होगा, क्या राहत में होगा, हम नहीं जानते, लेकिन नौजवानों को कह रहा आप आइए। अब मैं फ्रॉड का लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ? मैंने बहुत सारी कॉल्स, बहुत सारी मैसेजेस रिसीव की। कुछ प्राइवेसी कंसर्न्स थे, सिक्योरिटी के मामला थे। मैंने बहुत सारे लोगों की ये चीज़ें जो हैं वो रिवील नहीं की। लेकिन 2-4 दिन पहले एक कॉल मुझे मौसूल होती है हमारे अपने इलाके से, जम्मू कश्मीर से। तो एक कॉल मौसूल होती है और कॉल करने वाला शख्स मुझे बताता है कि मैंने सऊदी अरब जाना था। एक शख्स को मैंने 70,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए हैं, बल्कि 80,000 ट्रांसफ़र कर दिए हैं। मुझे वीज़ा आना था तो वीज़ा बाद में नहीं आया। फ़्लाइट्स के भी कुछ मामलात हुए, कुछ ताख़ीर हुई, बीच में हज भी शुरू हो गया। तो मुझे ये जो पैसा है वो वापस चाहिए था। तो जिस शख्स के बैंक अकाउंट में पैसा दिया था उसने किसी और को आगे पैसा दिया था, जो अगला दलाल सऊदी अरब में बैठा था। इस शख्स ने दिल्ली वाले किसी एजेंट को पैसा दिया था और वहाँ से बाद में पता चलता है कि भाई साहब, जिस शख्स को पैसा दिया था वो तो है ही नहीं, वो सऊदी अरब से कुवैत आगे चला गया है। अब इसने पैसा दिल्ली वाले को दिया, उसने किसी सऊदी अरब वाले को दिया। जब ये शख्स वापस इसको कॉल कर रहा, मेरे पास नंबर्स, डिटेल सारी वो मौजूद है। तो उसको कॉल करता है और कहता है जिस शख्स को मैंने पैसा दिया था वहाँ कुछ मामले हो गए, आप रुकिए, आपको सारा पैसा मिल जाएगा। ये करते 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 टाइम निकल गया और बाद में पता चलता है कि अचानक से वो मोबाइल नंबर्स बंद आना शुरू हो गए। और जो शख्स कॉल कर रहा था उसने किसी से पैसा लेकर उधार, कोई मजदूर था बेचारा, कम इल्म वाला था, उसने इनके बहकावे में आकर काम कर दिया। अब वो पैसा किसने खाया, क्या खाया? जब मैंने अपनी रिसर्च इस पर शुरू की, पता लगाया उस कंपनी का, उस शख्स का, तो पता चला कि जिस शख्स ने दिल्ली में पैसा लिया था वो आगे पैसा सऊदी अरब वाले को दे रहा है। सऊदी अरब वाला आगे एडजस्टमेंट लोगों की करवा रहा है, लेकिन किसके थ्रू? कश्मीर का एक बंदा कोई सऊदी अरब पे है। और जब उस कश्मीर वाले बंदे का नाम हमने लिया, उसका नाम आशिक है, मैं नाम भी बता देता हूँ। वो शख्स क्या करता है कि वो कश्मीर चला गया, जो मुझे उस शख्स ने बताया। वो जो आशिक नाम का कोई शख्स था वो कश्मीर चला गया था और पैसा इस तरीके से इस शख्स को घुमाते रहे। कुल मिलाकर ये समझ से बाहर ये कहानी शुरुआत में मुझे भी लगी। तो बाद में जब मैंने कॉल की, बड़ा अजीब सा बिहेवियर, ये मोबाइल नंबर्स बंद आने लगे। टूर एंड ट्रैवल्स दाएं बाएं जो हैं वो उनके नंबर्स निकाल कर रब्ता करने की कोशिश की। एक शख्स से मेरी बात होती है जो पैसा लेने वाला था, वो ये बात मेरे सामने, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मुझे बता रहा है कि मैंने उस शख्स से पैसे लिए, मैं उसको वापस दूंगा, लेकिन किसी तरीके से वो घबराए ना और मीडिया में जाने की ज़रूरत नहीं। डर था, खौफ था, उसकी बातों से जाहिर हो रहा था। थोड़ा सा वक्त और गुजरा तो मैंने पूछा कि
क्या ये पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा? मुझे इन शॉर्ट बताएं, ये जो 30,000 पेंडिंग है मिलेगा, नहीं मिलेगा? जो बाकी 50,000 आप कह रहे हैं पता नहीं किस अकाउंट में डाल दिया है, वो थोड़ी देर में पहुंचेगा, बाकी 30,000 है। तो मुझे घुमाने लगे, ये ड्रीम 11 होता है, पता नहीं क्या होता है, ड्रामा इधर का उधर, वो IPL वाली कहानी सुनाते। तो कहानी क्या थी मुझे नहीं पता, कुल मिलाकर पैसे लूटे गए। ना इस शख्स को पैसा वापस मिला, ना इसको वीज़ा मिला, और गलती आप लोगों की भी है जो लोग इस तरीके से अप्लाई करते हैं। अब मैं एक चीज़ क्लियर बता दूँ, मैसेजेस, कॉल्स, लिंक्स जिन पे क्लिक करना होता है, कहा जाता है कि इस पर आप राब्ता करें, बिल्कुल ऐसा कुछ ना करें। और दूसरी, जो लोग किसी के कहने पर इन एजेंटों से कांटेक्ट करते हैं, व्हाट्सएप डिटेल्स भेजते हैं, उसके बाद जाकर आपकी सारी जानकारी उनके पास चली जाती है। कल को किसका बैंक खाता हैक होगा, कहाँ से पैसे निकलेंगे, वो एक दूसरी कहानी शुरू हो जाती है हैकिंग वाली। मगर ये जो साइबर क्राइम वाले हैं, ये बड़े ख़तरनाक किस्म के लोग होते हैं। और मार्केट में इन दिनों लोग इस तरीके से चल पड़े हैं कि भाई साहब ये वीज़ा मिल रहा है, वो वीज़ा मिल रहा है, इससे बचें, उससे बचें। मैं तो कह रहा हूँ इस फ्रॉड से बचिएगा। पहले जिन लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, अगर किसी ने सऊदी अरब, कतर, यमन, ओमान, दाएं बाएं किसी मुल्क में जाना है, बहरीन, बहुत सारे लोग हमारे इलाके के गए हैं, लेकिन वो कैसे गए? ऑलरेडी जो इस्टेब्लिश लोग वहाँ पर थे, जो काम कर रहे थे, अगर उनके साथ कोई कांटेक्ट है, वो अपने इलाके में वहाँ कोई प्लेसमेंट हो सकती है, कोई भी काम दिलवा सकते हैं, आज़ाद वीज़ा या कुछ भी करवा सकते हैं। यहाँ परेशानी दूसरी है, नेशनलिटी के चक्कर में फंसेंगे। पहले तो पैसा गया, अगर किसी ने वीज़ा दिलाया भी अनकन्फर्म्ड है और पार जाकर कई लोगों को काम नहीं मिला है। मेरे पास दर्जनों इस तरह की मिसालें पड़ी हैं। मैं बार बार हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तमाम लोगों से जो उधार पैसा लेते हैं, इधर उधर से उठाते हैं कि रोज़गार मिल जाएगा, वीज़ा अच्छा मिलेगा। इसीलिए किसी दानिशमंद ने कहा है, किसी इंटेलेक्चुअल ने कहा है कि ग्रीड इज़ अ कर्स, लालच एक बुरी बला है। तो वो यूं ही नहीं कहा गया है, चीज़ें साबित हुई, हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्ट सामने आई। जो मैं बार बार कहता हूँ, हवा में बातें नहीं, ना मुझे करने की आदत है, ना की जा सकती हैं। मगर ये चीज़ ज़रूर है कि इस मुश्किल दौर में, इक़्तिसादी बदहाली में, इस बहरान में ख़ुद को बचाएं। कोई पैसा, कोई जमा पूंजी, कोई मेहनत का, इस 45-50 डिग्री में हम काम करते हैं तो कभी कभार समझ आता है कि पैसा कमाना बिल्कुल भी आसान नहीं है, जो गलत फहमियाँ लोगों ने पाल रखी हैं। अगर आप लोग, किसी ने आसानी से भी कमाया है, हलाल का पैसा, वो कहीं नहीं जाएगा, किसी तरीके से वापस आएगा। लेकिन इसका क्या मतलब आप खुद ये अपॉर्चुनिटी किसी को देंगे, वो आके कोई आपको लूटे? तो फ्रॉड वीज़ा बहुत ज़्यादा मिलने लगे हैं। कोई रील बना रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, भाई साहब ये वीज़ा ले लें, और अच्छी सी बिल्डिंग दिखा रहा है, ये देखिए यहाँ पर जब बहुत सारे लोग जम्मू कश्मीर के काम कर रहे हैं, इंडिया के हैं। और ये वीडियो सिर्फ इंडिया वालों के लिए नहीं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसके अलावा श्रीलंका में रहने वाले लोग, इंडोनेशिया में रहने वाले लोग, जो लोग मेरी ज़बान समझ पाएँ, खुदारा बचे। भारत से जो शहरी जाते हैं, भारत सरकार मोहर लगाती है, कागजात पूरे करती है। वज़ारत ख़ारजा, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री या विदेश मंत्रालय जिसको आप कहते हैं, वो है। गृह मंत्रालय वेरिफिकेशन करता है। पुलिस वेरिफिकेशन के बाद यहाँ से प्रोसेस कंप्लीट होता है। वहाँ से अगर कोई आए, उसका प्रोसेस कंप्लीट होता, फिर जाकर चीज़ें हाथ में आती हैं। और कोई इस गलत फहमी में ना रहें कि चीज़ें बहुत आसानी से आएंगी, आपको बहुत आसानी से ये पैसा मिल जाएगा। तो ये सारे मामलात थे, आपको अवेयर रहना है, ये ज़रूरी इतला है, बाकी शहरियों तक पहुँचाएँ, फ्रॉडस्टर्स से बचें। वीज़ा का एक बड़ा गैंग इस वक्त मार्केट में काम कर रहा है। ऑनलाइन वीडियोस के ज़रिए आप इस पर कॉल करें, फटाफट से सऊदी अरब का वीज़ा हासिल करें, ओवर टाइम का 500 अलग से पाएँ, पूरे दिन का 5000 पाएँ। इस तरह की बातें कर करके आपको किसी न किसी तरीके से अपनी बातों में फंसाते हैं। बाद में क्या होगा हमसे मत पूछिएगा, ना हमारी जिम्मेदारी है। मैं सिर्फ अवेयर करने के लिए, और साइबर फ्रॉड जिसके खिलाफ भारत सरकार ने एक बड़ी जंग छेड़ रखी है, और जम्मू कश्मीर के अंदर साइबर पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कई इस तरह के मामलों में कर रही है, बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल। रोज़गार अल्लाह के हाथ में है, रिस्क देने वाला अल्लाह है। कहीं पर भी जल्दबाजी में आकर इस तरह का कोई गलत काम ना करें जहां पर आप और आपकी फैमिली को भी फाइनेंशियल फ्रॉड से गुजरना पड़े, और फिर अदालतों के चक्कर आप और हम नहीं काट सकते। बहुत बहुत शुक्रिया।